गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संजय कुमार प्रजापति। आज आप लोगों को हम विज्ञान पढ़ाएंगे। तो उसमें पहले हम जान लें कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान देखिए, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि यह दो शब्दों से मिलकर है, वि प्लस ज्ञान। वि मीन्स होता है विस्तृत और ज्ञान मीन्स होता है जानकारी, अर्थात किसी भी विषय की विस्तृत जानकारी ही विज्ञान है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि विस्तृत ज्ञान ही विज्ञान है। और अगर मान लीजिए इसको वैज्ञानिक तरीके से इसका परिभाषा अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इसमें होता है किसी भी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान होता है। तो आप लोगों के विज्ञान के जो पहला लेसन है वो है क्रॉप प्रोडक्शन, आई मीन फसल उत्पादन। तो इसमें हम पहले ये जानेंगे कि फसलें होती क्या है। अक्सर ये होता है कि फसल तो फसल है, तो फसल जो होता है उसे हम डिफिनेशन के तौर पर कि ऐसे पौधे जिन्हें हम खाद मीन्स खाना होता है, खाद्य तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के लिए विभिन्न तरीकों से खेतों में उगाते हैं, उन्हें फसली पौधे कहते हैं। और इसका बड़े पैमाने पर उगाना फसल कहलाता है। फसली पौधे यानी कि सिंगल, और उसका अधिक पैमाने पर उगाना ही क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। इसी आधार पर देखिए कि जो फसली पौधे होते हैं ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आता है अनाज। तो अनाज हमें चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा ये सब क्या होते हैं, अनाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक इसी प्रकार से मटर, चना, दालें, ठीक है, ये सब दालें के अंतर्गत आते हैं। सरसों है, मूंगफली है, ये सब क्या है, तेलीय बीज है। फिर चाय, कॉफी, रबर ये सब बागान फसलें हैं और इन्हें नकदी फसलें भी कहते हैं। और इसमें आपका गन्ना भी आता है। इन्हें कपास, जूट ये सब रेशेदार फसलें हैं। इनसे हम वस्त्र या अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो फसल उत्पादन में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि भूमि की तैयारी, यानी कि जिस खेत में फसल को उगाना है तो उस खेत की मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी अच्छी नहीं रहेगी तो उसमें फसलों का उत्पादन अच्छे ढंग से नहीं हो सकता है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो भूमि की है तैयारी, यानी कि मिट्टी फसलों के उत्पादन के लिए मृदा का होना आवश्यक है। फसलों के उत्पादन के लिए मृदा का होना आवश्यक। और मृदा क्या होता है कि जो भूमि यानी कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो मृदा कहलाती है। मृदा में क्या होता है, ह्यूमस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब ह्यूमस क्या होता है, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, ह्यूमस। ये जो ह्यूमस होता है ये पौधों के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें पौधों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं, आई मीन आवश्यक पोषक तत्व वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और इससे पौधा क्या करता है, अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और डेवलपमेंट भी करता है। तो फसलों के उत्पादन के लिए सर्वप्रथम मिट्टी अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, यानी और उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए मिट्टी के भी कई प्रकार होते हैं। बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी में फसलों का उत्पादन नहीं होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होती है, ठीक है। और दोमट मिट्टी जो होती है वो फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो अब फसलों की भी देखिए यहाँ पे आपको बताया कि जो फसलें होती है वो अलग अलग प्रकार की होती
चयन किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको धान का फसल हो, यानी कि धान की फसल उगानी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, काली मिट्टी, सॉरी, दोमट मिट्टी उसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, और उसे काली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है, उसमें जल रोकने की क्षमता अधिक होती है, जबकि बलुई मिट्टी में जल रोकने की क्षमता सबसे कम होती है। जैसे ही आप बालू में पानी डालेंगे तो पानी क्या होता है, रिस करके जमीन के नीचे चला जाता है। तो सर्वप्रथम फसल उत्पादन में हम भूमि का चयन करते हैं कि वह मिट्टी कैसी है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 जो है वो है खेत की जुताई। खेत की जुताई, फसल बोने से पहले हम खेतों की जुताई कर लेते हैं, हल या ट्रैक्टर, हल या ट्रैक्टर, हल या ट्रैक्टर के माध्यम से हम खेतों की जुताई करते हैं। खेत की जुताई करने से क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो प्रचुर हो जाती है। अगर खेतों की जुताई नहीं करते हैं तो उसमें जो होती है हवा, ठीक है, मिट्टी में हवा की मात्रा कम रहती है, और चूंकि फसलों के उत्पादन के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए पौधों को वायु का भी होना आवश्यक होता है। जल, वायु और नमी तीनों और ताप, अगर ये आवश्यक चीजें पौधों को प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेंगी तो फसलों का उत्पादन अच्छे ढंग से नहीं होता है। तो मिट्टी को हवायुक्त बनाने के लिए और जो उसमें खरपतवार होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, खेत की जुताई करने से सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए खेतों की जुताई करना अत्यावश्यक होता है। खेतों की जुताई करने के बाद जो अगला जो प्रोसेस है वो है खेत को समतल करना, ठीक है, समतल करना। जुताई करने के बाद खेत में हम पाटा चला देते हैं। खेत में जुताई के पश्चात पाटा लगाकर समतल करो, पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है। समतल कर दिया जाता है। खेत को समतल कर देने से देखिए 2 फायदे होते हैं। नंबर 1 होता है कि जब उस खेत में सिंचाई करते हैं तो कम मात्रा में पानी लगता है, क्योंकि जब खेत समतल रहता है तो चारों तरफ एक ही लिमिट के अकॉर्डिंग पानी भरता है। और अगर खेत समतल नहीं रहता है, ऊबड़ खाबड़ रहता है, तो कहीं जल की मात्रा अधिक हो जाती है और कहीं जल की मात्रा कम हो जाती है। तो जो ऊंचे स्थान होते हैं, खेत के ऊंचे स्थान होते हैं, वहाँ की फसलें क्या होती है, पानी के अभाव में सूखने लगती हैं। और जहाँ पर गड्ढा होता है या निचली भूमि होती है, वहाँ की फसलें अधिक पानी के अभाव में भी सूखने लगती हैं, और इससे फसलों का उत्पादन जो होता है उसको प्रभावित हो जाता है। इसके पश्चात हम बीजों का चयन करते हैं। इसके पश्चात बीजों का चयन किया जाता है। फोर्थ, बीजों का चयन। अच्छे बीज फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं।
फसल के उत्पादन को प्रभावित करते ठीक है। इसलिए अच्छे बीजों का ही चयन करना चाहिए और बीजों का चयन करते समय एक खास ध्यान में रखना चाहिए कि बीज क्या हो, स्वस्थ हो, ठीक है, और कटे कटे ना हो, रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए, उसमें किसी अन्य प्रकार का बीजों में क्षरण नहीं होना चाहिए। अधिकतर होता क्या है कि कंबाइन मशीन से बीजों को जब कटाई की जाती है तो उसमें अधिकतर बीज क्या होते हैं, कट जाते हैं, और जब बीज कट जाते हैं तो उसका अंकुरण सही ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि बीजों में भी आंखें पाई जाती है छोटी छोटी, जैसे कोई भी सीड हो, जैसे मान लीजिए ये सीड है आपकी, ठीक है, तो इसमें ऐसे आंखें होती छोटी छोटी, और इसी पोर्शन से, ये जो आंखें हैं इसी पोर्शन से, यानी कि इस स्थान से बीजों का अंकुरण होता है। अगर इनकेस मान लीजिए फसलों की हम थ्रेशिंग कर रहे हैं, फसलों की थ्रेशिंग करने के बाद जो हमको सीड मिलता है, तो उस सीड में क्या होता है, पार्ट, तो ये पार्ट जब कट जाएगा तो बाकी इतना से सोचे रहेगा, तो इससे क्या होगा, फसल का उत्पादन संभव नहीं है। आप खेत में बीज डालेंगे बट इससे अंकुरण नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं हो सकता, तो ऐसे बीजों को अगर खेत में बो दिया जाएगा तो फसल का उत्पादन जाहिर सी बात है कि प्रभावित होगा, अंकुरण ही नहीं होगा। तो बीजों का सिलेक्शन करते समय एक खास बात ध्यान में रखना चाहिए कि बीज स्वस्थ होने चाहिए और उसमें नमी की मात्रा होनी चाहिए, एक निश्चित मात्रा में नमी की मात्रा भी होना आवश्यक है। अगर ज़्यादा नमी रहेगी बीजों में तो सड़ जाते हैं, इसलिए और बीजों को बोने से पहले उसमें कुछ कीटनाशक दवाओं को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, उससे उपचारित कर दिया जाए, तो बीज जब मिट्टी में डाले जाएंगे तो उनको कीड़े जो है प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं बीजों के चयन में, इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। फिर है आगे जो है उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। देखिए बीज खेत में बो दिए गए और उनको बीज बोने के बाद बीजों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता भी होती है। अगर उन्हें पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो वो अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमें पोषक तत्व का अगर अभाव हो जाता है तो विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं, उसी तरीके से पौधों में भी एक प्रक्रिया पाई जाती है। अगर मान लीजिए मनुष्यों में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उनके शरीर का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो जाएगा, ग्रोथ है वो भी प्रभावित हो जाएगा। इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकता पौधों को भी होती है और अन्य जीवों को भी होती है। तो फसलों में जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, पोटास, ये अन्य जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं इनकी आवश्यकता होती है। तो जो उर्वरक होते हैं ये होते क्या है, मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो पौधों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि जो उर्वरक होते हैं मानव के रासायनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन उर्वरक का उपयोग खेतों में एक आवश्यक मात्रा में ही करना चाहिए। अगर
अधिक कर दिया जाए तो मिट्टी जो होती है उसकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है। अगर हम खेतों में अधिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो खेत बंजर भी हो सकता है। इसलिए आवश्यकता से अधिक उर्वरक का प्रयोग खेतों में नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पे हमें खादों का, जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद ये क्या होते हैं? जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से तैयार किए जाते हैं और ये जो खाद होता है उर्वरक की अपेक्षा सर्वोत्तम होता है। लेकिन उर्वरक रासायनिक पदार्थ होता है, इसलिए हम इसका उपयोग आसानी से कर लेते हैं लेकिन खादों का उपयोग नहीं करते। खादों का कितना भी उपयोग किया जाए, अधिक से अधिक उपयोग किया जाए तो इससे भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए हम उर्वरक का ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये भूमि की उर्वरता शक्ति को नष्ट कर देती है। इसलिए खाद जो होता है उर्वरक की अपेक्षा सर्वोत्तम होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यहाँ तक का जो भी नॉलेज आपको दिया गया है इसे आप अपने नोट बुक में मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।